सिवान लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी चर्चित समाज सेवी जीवन यादव का लगातार धुआंधार जनसंपर्क अभियान चल रहा है। इसी क्रम में लोकसभा 18 के क्षेत्र दरौंदा प्रखंड स्थित दर्जनों गांव का जीवन यादव ने दौरा किया, रोड शो किया, गाड़ियों पर बैठकर लोगों का आशीर्वाद लेते नजर आए, लोगों से मिला और अपने पक्ष में जीवन यादव ने वोट देने की अपील की। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लंबी गाड़ियों के काफिले के साथ जीवन यादव दरौंदा प्रखंड के कई गांवों में जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का आशीर्वाद ले रहे हैं। लोगों का अपार जन समर्थन जीवन यादव को मिल रहा है। वहीं जीवन यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कामुआ बोलता। वहीं जीवन यादव ने कहा कि आप भगवाधारी को न चुने, कमुआधारी को चुने। उन्होंने कहा कि नगर परिषद में मैंने जो काम किया है, जो मैं जनता के बीच रहकर काम करता हूं, इस पर लोग मुझे वोट देंगे। और जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार मौका अवश्य दें। चाची याद रखम, आपके बेटा, आपके भाई, आपके सेवक, अन्य प्रकार के सेवा के शादी ब्याह कुछ में जीवन भैया मेरी जाएंगे, सब समस्या के समाधान हुई। अपन बेटा के लोग आशीर्वाद दी, खटिया छाप रख के बटन दबा के। ठीक है चाची, प्रणाम। चलिए, रोड शो के बाद पेड़ के नीचे क्या कहेंगे? सिवान की जनता को दिल से प्रणाम। ये रोड शो नहीं कर रहे हैं, हम जनता दर्शन कर रहे हैं। लोगों से मिलते जा रहे हैं, समस्या देखते जा रहे हैं, क्या किधर कौन सी समस्या है। अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग 25 तारीख को जो वोटिंग है उसमें सिंबल और सोच, साहब और सेवक की लड़ाई में सेवक की चुनाव कीजिए और भारी बहुमतों से जीवन यादव मुझे जिताने का प्रयास कीजिए कि मैं कल दिल्ली जाके आपकी समस्याओं का निदान जो मैंने संकल्प लिया है उसे पूरा करने का काम करूँ। रोड शो के दौरान आप स्कॉर्पियो पे बैठे हुए, स्टाइल में बैठे हुए नजर आए, दूसरी तरफ विपक्षी कह रही है खाली चमक दमक दिखने से ना हो। नहीं, मैं रोड शो नहीं कर रहा हूँ। मैं उस पर देखिए उस गाड़ी पे बैठ के, बड़ा क्षेत्र है, पैदल तो यात्रा कर नहीं सकता हूँ, तो हर गांव जा रहा हूँ हाथ जोड़ते हुए, जहाँ स्टॉपेज उतर के लोगों से मिल रहा हूँ, अपनी बात को रख रहा हूँ, अपना अनुरोध कर रहा हूँ, वोट के लिए अपील कर रहा हूँ। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष मुझे नोटिस कर रहा है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पप्पू यादव आ रहे हैं सिवान। पप्पू यादव समाज सेवी हैं, सिवान की धरती पर उनका स्वागत है। हम भी समाज सेवी हैं। जीवन यादव हैं, आप भी समाज सेवी हैं, लेकिन वो पप्पू यादव हैं, आ रहे हैं कहीं और। पप्पू यादव के दादा ने उन्हें 15,000 एकड़ छोड़ के दिया था। 15,000 एकड़ ज़मीन दे के गया था, जो वो बोलते हैं कि हम ज़मीन बेच के सेवा करते हैं। अब मेरे दादा ने, मेरे पिता ने मुझे नाम छोड़ के गया है। मैं अपने बदौलत कमा के और सेवा करता हूँ। मैं कमाता भी हूँ और सेवा भी करता हूँ। मेरा फैमिली बैकग्राउंड करकट के घर से शुरू हुआ था और अब मेरे माता पिता ने मुझे शिक्षा दे दिया, यही मेरे लिए बहुत है। मैं उनके दिए हुए शिक्षा पर काम करता हूँ और देने के लिए शिक्षा से बड़ा माता पिता के लिए कुछ नहीं, आशीर्वाद अपना शिक्षा दिए, बाकी मैं कमा के सब करता हूँ। तो अब मेरे और उनमें इतना ही अंतर है कि बड़े घर के समाज सेवी हैं, हम एक गरीब घर के समाज सेवी हैं। हम गरीबों के बीच में रहते हैं। दांत खोदने के बराबर है, दूसरी तरफ दांत खोदने का मतलब नहीं समझे? मतलब दांत खोदने से भी नहीं मिलता है। विपक्ष माने निर्दलीय पिछली बार भी एक भी नहीं जीता था और इस बार भी निर्दलीय का कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ बड़े बड़े हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अकेले लड़ रहे हैं। देखिए, मेरे कहना है कि नेता आए चाहे अभिनेता आए, वोट तो जनता को देनी है। वही लोग ना बोलता है कि अभिनेता आया है, भीड़ उसका नहीं है, उसका है, ये सब सुने हैं हम भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि न नेता ना अभिनेता, जनता को वोट करना है। जनता मालिक है। जनता जनार्दन 25 मई को जिसको वोट करेगी वो सिवान के एमपी बनेगा। अब जनता जनार्दन को पता है कि एमपी हमको किसको बनाना है, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या प्रोटोकॉल या अपराध या हत्या किसको चुनना है, इस सबको पता है कि सिवान की जनता किसे चुनना चाहती है। मैं तो सिर्फ उसी कमुआ पे वोट मांग रहा हूँ जो कमुआ में किया हूँ, करता रहूँगा। और मेरा एक स्लोगन है कि हर घर में हो शिक्षा, यही है जीवन यादव की इच्छा। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सिवान का जो स्वच्छ और सुंदर सिवान, भ्रष्टाचार और भयमुक्त सिवान बनाने का जो स्लोगन लेकर निकला हूँ। तो जांच कराइए ना। जांच इसलिए करा रहा है कि मेरा कामुआ देख के हिल गया है लोग कि कामुआ ढेर करता, कहीं एमपी बन जाओ तो सिवान के चमका मत दे कि काल हमनी के लोटिए डूब जाओ, का पार्टी या का हाटी सब खत्म हो जाएगा। तो जनता को चाहिए काम,
अच्छा नेता क्यों जनता चुनती है? काम के लिए ना, कि मेरे जिला का, मेरे क्षेत्र का विकास हो। लेकिन नेता करते नहीं है। और जब मैं करने वाला हूँ तो मेरा विरोध कर रहे हैं। तो विरोध करने वाला करते रहे, मालिक तो जनता है ना। अगर जनता को लगे मेरा बेटा, मेरा भतीजा, मेरा सेवक उस लायक है कि उस कुर्सी पर बैठ के सिवान का सर्वांगीण विकास कर सकता है, कुर्सी पर बैठ के सिवान के जो संकल्प ये पूरा कर सकता है, सिवान को जो चाहिए वो दे सकता है, सिवान को धरातल से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है, तो सिवान का अगर जनता को मैं भरोसे में लेके अपना काम करने का जब दिखा चुका हूँ नगर परिषद में, तो मुझे विश्वास है कि लोकसभा में लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। सभी वर्गों के साथ साथ यादव वर्ग जो है उसका कहीं ना कहीं आप बड़े नेता माने जाते हैं। वैसे में जो पप्पू यादव आएंगे तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आपके वोट बैंक पर असर पड़ेगा? पप्पू यादव पूर्णिया के नेता हैं, सिवान के नेता नहीं है। और उन्होंने पूर्णिया में समाज सेवा किया है, सिवान में नहीं किया है। और सिवान में आए थे एक बार वो शहीद प्रदीप यादव के श्रद्धांजलि में, आश्वासन दे के गए थे शायद, उसमें 5,000 रुपया शायद कोई दिया भी था यहाँ के लोकल नेता ने, स्थानीय नेता ने। और उन्होंने शायद कहा था कि हम स्मारक बनवाएंगे, बनवाए नहीं, तो हम बनवाए हैं। शहीद पप्पू यादव का मैंने स्टैचू बनवाया है और उस स्टैचू पे खड़ा होकर संकल्प प्रदीप यादव, शहीद पप्पू यादव, इसलिए बार बार आप पूछ रहे थे, मुंह से निकल गया, सॉरी। शहीद प्रदीप यादव के स्टैचू पे खड़ा होकर मैंने कहा है कि सिवान के हर उस लाल, हर उस माँ का बेटा जो देश के लिए शहीद हो रहा है, उसके स्मारक बनाने का काम करूँगा। अब मैं फेंकू नहीं हूँ कि फेंक दूंगा किसी के घर जाके, किसी के माँ के, मैं उस वहाँ उन माता का क्या था कि मुझे पैसा नहीं, कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे का सिर्फ स्मारक बना दीजिए कि मैं अपने बेटे को हर साल जाके श्रद्धांजलि दे सकूं। लोगों ने गया, नेता ने गया, सब कुछ सकारा, सब ने कहा मैं बनवाऊंगा, मैं बनवाऊंगा, लेकिन मैंने उस माँ से कहा ना कि आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, तब आपके पास आऊँगा। आज वो माँ मुझे अपना बेटा बना ली, उस माँ ने आज मुझे अपना बेटा बना लिया। इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? उन नेताओं के मुंह पे तमाचा मारने का काम उस माँ ने किया कि उसने मुझे बेटा बना के कहा, अपील की, अपने बेटे के स्टैचू पे खड़ा होकर कोई माँ अपील कर रही है कि मेरे सेकंड बेटे को आप लोग एमपी बनाइए। यही मेरी मांग है सिवान की माओं से, सिवान के जनता से। उसने मांग किया, मेरा सीना वहीं चौड़ा हो गया कि जिसके बेटा आज शहीद होकर आज उसका स्मारक लग रहा है और उसी स्मारक में खड़ा होकर अपने सेकंड दूसरे बेटे के लिए कोई वोट मांग रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या है? उस माँ ने आपको फौजी मान लिया होगा क्योंकि इसने देश की रक्षा की और आप यहाँ पर रक्षा कर। बस यही, उसने, उस माँ ने भी मुझे फौजी के रूप में देखा कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, ये बेटा मेरा पूरा अपना धन, अपना संपत्ति, अपना शरीर सब कुछ समर्पित कर रहा है अपने समाज के लिए। तो मैं भी देश के सेवक हूँ और वो भी देश के सेवक थे। क्या लग रहा है फेंकू और नकली लोगों का नहीं चलने वाला? नहीं नहीं भाई, फेंकू को सब लोग जानता है, कितना कौन फेंक रहा है। बड़ा बड़ा आ रहा है, हम साधु, हम महात्मा, हम शरीफ, हम शास्त्री, हम फालाना, हम ढेकाना, लेकिन कुछ नहीं चलेगा इस बार। सिर्फ कामुआ बोला तो वही चलेगा। बहुत फेंकू लोग को लोग देख लिए हैं। बयान दिया है कि जो लोग भगवा भगवा कर रहे हैं, योगी जी 22 तारीख को आ रहे हैं, उनके मंच पे चले जाए, जमीन का जो धंधा करते हैं वो लोग सब छोड़ छाड़ के वहाँ पे माफी मांग ले और कह दे, वहीं पे समर्पण दे दे। जो लोग भगवा कह रहे हैं, हम भगवाधारी नहीं, हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम हिंदुत्व से, हिंदू है, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। अब कोई भगवा है, ढकोसलेबाज है, तो उससे जाके वो सवाल करे, हमको नहीं। हमको तो भाई विकास कर्म पे मांगना है वोट, विकास पे मांगना है वोट। जो काम किए हैं वो दिखा रहे हैं कि मैंने काम किया है, मैंने नगर परिषद में काम किया, वो दिखा रहे हैं कि हमने काम किया है। भगवा झंडा के नाम पे मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि जो लोग भी धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जनता जागरूक है। ना भगवाधारी को वोट मिलेगा, ना नकली भगवाधारी को वोट मिलेगा। वोट मिलेगा कर्म पे, काम करने वालों को। आप भगवाधारी हो जाइएगा और जनता को लूटिएगा, आप कहिएगा हम भगवाधारी, तो जनता आपको वोट कर देगी? नहीं होगा ऐसा। वह भगवाधारी नहीं चलेगा, अब कमुआधारी चलेगा। अब सिवान में कमुआधारी जो करेगा वही आएगा। तो चलाइए कमुआधारी को आगे। हम जनता से अपील करेंगे कि भगवाधारी और झूठधारी, ढकोसला भाजी और चाहे जुमलेबाजी करने वाले को दूर भगाइए और कामुआधारी को चुनिए। कामुआधारी आएगा तो सिवान का सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद।